Hello, dear students. Good morning, all of you. So today is 30th January, and today we will do worksheet number 157. But before starting the worksheet, the main thing we should always keep in our mind is that to keep ourselves, our family, and our country safe from the spread of coronavirus, we will always wear masks. While going out, we will wash our hands properly with soap and water. We will use sanitizer wherever it is necessary, and we will properly follow social distancing norms. तो वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से अपने आप को, परिवार को, देश को और विश्व को बचाने के लिए हम अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, साथ ही मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलेंगे. So let's start today's worksheet, and the topic of the worksheet is the giving tree from unit 7 of our book Marigold, which is of English subject. तो आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 की स्टोरी द गिविंग ट्री, जो पेज नंबर 121 पे दी गई है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज. लेकिन उससे पहले एक हमें बहुत इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस किया गया है, जो आज का दिन है, यानी 30 जनवरी. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मैट्रियार्ड्स डे टू पे होमेज to Mahatma Gandhi, the father of the nation, who died on this day in 1948. तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि 30 जनवरी यानी आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी को, जिनकी डेथ हुई थी आज के दिन यानी 30 जनवरी को 1948 में. तो हम सबको पता है कि हमारी कंट्री फ्री हुई थी 1947 में, यानी हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके एक साल बाद ही 1948 में, यानी एक साल बाद भी नहीं, क्योंकि 15 अगस्त को हमारी कंट्री फ्री हुई थी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी उसके 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी. तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के दिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है. He is remembered with a love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule. और ये दिन याद किया जाता है प्यार और सम्मान के साथ उनके योगदान को याद करने के लिए, जो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में दिया. यानी उन्होंने ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के रूल से भारत को स्वतंत्र कराने में जो योगदान दिया, वो दिन याद किया जाता है उनके डेथ एनिवर्सरी पर. ऑन दिस डे वी विजिट हिज मौसोलियम एट राजघाट, दिल्ली, टू ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लावर्स एज अ ट्रिब्यूट टू हिम. और आज के दिन विजिट की जाती है जो उनकी समाधि है राजघाट पर दिल्ली में, और उस पर प्रेयर्स की जाती हैं, फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है. तो आपको याद रखना है कि आज का दिन मनाया जाता है गांधी जी के लिए. So good morning, dear children. Let's start this beautiful day with a story. तो आज का दिन शुरू करते हैं एक सुंदर सी स्टोरी के साथ में, एक प्यारी सी स्टोरी के साथ में. A little boy would visit his friend tree every day. एक little boy था जो अपने friend tree से रोज मिलने जाता था. He would climb on the tree, swing on its branches and also keep under its shade. वो उस पे ऊपर चढ़ता था, झूलता था और उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में सोता भी था. As the little boy grew up, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ, he visited the tree rarely. अब वो उस ट्री से मिलने बहुत कम जाया करता था. As a young boy, when he wanted money, और जब वो बड़ा हो गया और उसे पैसे चाहिए थे, the tree offered him its apple to sell. और ट्री ने उसे बोला कि वो उसके एप्पल्स को बेचकर पैसे ले सकता है. A few years later, कुछ सालों बाद, the young man came back to the tree again. वो लड़का दोबारा उस ट्री के पास जाता है. He was getting married and wanted to build a house. अब उसकी शादी होने वाली थी और वो एक घर बनाना चाहता था. His friend, the tree, offered him its branches to build one. और उसका जो फ्रेंड ट्री था, उसने बोला कि तुम मेरी ब्रांचेस को ले जाओ और तुम इनसे घर बना लेना.
द यंग मैन डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो उन ब्रांचेस को ले गया लेकिन वो कई सालों तक वापस नहीं आया. द ट्री ग्रू सैड वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड्स. अब वो जो ट्री था वो सैड रहने लगा और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा. आफ्टर मेनी ईयर्स द यंग मैन वांटेड टू बिल्ड अ बोट टू सेल. कुछ सालों के बाद अब वो लड़का जो अब बड़ा हो चुका था वो एक बोट चाहता था जिस पर वो उसे बैठकर कहीं जाना था. द ट्री ग्लैडली ऑफर्ड इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट. अब उस ट्री ने बहुत खुशी खुशी उसे अपनी ट्रंक दे दी कि वो उससे बोट बना ले, यानी अपना तना दे दिया. द ट्री वॉज नाउ मेयरली अ स्टम्प. अब वो ट्री जो था, अब ट्री ने अपना जो ये पोर्शन होता है ट्री का स्ट्रेट वाला यानी ट्रंक, वो भी ऑफर कर दी. अब उस ट्री के पास बस ये इतना पोर्शन बचा था यानी स्टम्प बची थी, एक ठूंठ बचा था. द ट्री वेटेड पेशेंटली फॉर इट फ्रेंड. लेकिन वो ट्री फिर भी धैर्यपूर्वक अपने दोस्त का इंतजार करता रहा. वन डे द यंग बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम टू मीट हिम. अब वो लड़का जो कि अब बूढ़ा हो चुका था वो उससे मिलने आया. द ओल्ड मैन रियलाइज्ड हाउ मच द ट्री हैड गिवन हिम. अब उस लड़के को यानी अब उस बूढ़े व्यक्ति को एहसास हो गया था कि ट्री ने उसे कितना कुछ दिया है. ही डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फ्रेंड एंड सेट ऑन इट्स स्टम्प. अब उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि वो उस ट्री के साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसकी स्टम्प पर बैठेगा. बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी. और अब दोनों दोस्त खुश थे, यानी वो ट्री उसको अपने दोस्त को इतना सब कुछ देने के बाद भी, अपना सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुश था. और अब उस बूढ़े व्यक्ति को भी रियलाइज हो गया था कि उसकी फ्रेंड ट्री ने उसकी कितनी हेल्प की है. तो अब आखिरी पलों में वो बस उस अपने फ्रेंड के साथ ही रहना चाहता था. तो बच्चों, अब यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. चिल्ड्रन रीड अलाउड दिस इंटरेस्टिंग प्ले. अब आपको इस इंटरेस्टिंग प्ले को पढ़ना है. द गिविंग ट्री, जिसका नाम द गिविंग ट्री है, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यानी यही सेम स्टोरी हमारी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 की स्टोरी द गिविंग ट्री में दी गई है. आपको उसे पढ़ना है और इन सेंटेंसेस को पूरा करना है. वन डे द बॉय केम टू द ट्री. एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया. और उसके बाद क्या हुआ, तो जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड. अब उस बच्चे ने, उस लड़के ने खुशी खुशी एप्पल्स को तोड़ा. पेड़ से प्लग का मतलब होता है तोड़ना. और उसके बाद क्या किया आपको यहाँ पर लिखना है. एंड इन द सी पॉइंट द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री. यंग मैन ने, यानी वो लड़का जो बड़ा हो चुका था, उसकी ट्रंक को काटा. और उसके बाद क्या किया वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की स्टोरी द गिविंग ट्री पढ़नी है, जो पेज नंबर 121 पर आपको दी गई है. इन द सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिल्ड्रन हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू. आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री यूजिंग योर बॉडी. क्या आप अपनी बॉडी का यूज करके ट्री की शेप बना सकते हो. आपको अपने हैंड्स का, फिंगर्स का, लेग्स का यूज करना है. आपको उन्हें स्ट्रेच करना है यानी खींचना है, बैंड मोड़ना है, टर्न अराउंड इधर उधर घूमना है, हाथों को हिलाना है और इनेक्ट करना है. और ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे आप एक ट्री हो विथ फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, और पूरे फूल और पत्तियां आपके ऊपर लगे हुए हैं. उसके बाद लेट्स सी योर ब्रांचेस. अब आपको अपनी ब्रांचेस को दिखाना है, शाखाओं को दिखाना है जिन पर पत्तियां लगी होती हैं, और अपने हैंड्स को फैलाना है. यानी अब जब आप अपने हैंड्स को फैलाओगे तो आपके हाथ ब्रांचेस की तरह लगेंगे. अ ट्री हुज लीव्स आर स्विंगिंग इन द विंड. एक ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां झूम रही हैं हवा के साथ. आपने देखा होगा ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ों पर जो पत्तियां लगी होती हैं वो झूमने लगती हैं. A chopped tree with only a stump remaining. अब एक कटा हुआ पेड़ जिसमें खाली स्टंप बचा है. तो आपको अपनी बॉडी को फोल्ड करके एक स्टंप ट्री यानी ट्री का स्टंप बनाना है, यानी ऐसा पेड़ जिसमें अब खाली ठूंठ बचा है. So let's have some more fun by doing exercise given on page number 97 of your English workbook. तो आपको और भी एक्टिविटीज जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 97 पर दी गई हैं उन्हें करना है और एंजॉय करना है.
अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि वो बच्चों के साथ चर्चा करें कि उनके मित्र किस प्रकार उनकी मदद करते हैं। बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए और उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। यानी इस ट्री से हमने क्या सीखा कि हम दूसरों की मदद जितना करेंगे उतनी ही हमें खुशी मिलती है, क्योंकि अपने लिए तो सब लाइफ जी लेते हैं, असली लाइफ तो वही है जो हम दूसरों की हेल्प के लिए जीते हैं। यानी हम जितना किसी के काम आ सकते हैं उतनी ही हमारी वैल्यू है। हमारी वैल्यू वही है कि हम दूसरों के लिए कितना काम आ रहे हैं। So this was the message hidden in this story, and this is the worksheet for today, 30th January 2021, and this is worksheet number 157. Thank you, students.